हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से हम लोग आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर के। और आज का जो एक्सरसाइज है वो है 3.4 और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 15 का वीडियो। इसके पहले हम लोग यहाँ पे 14 वीडियो को बना चुके हैं और बहुत ही विस्तार से क्वेश्चन को पढ़े हैं। आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 का मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ क्लास 10 बिहार बोर्ड, ठीक है। कौन सा मैथ है मैं आपको दिखा दूं। आप लोग अपने पास ये मैथ बुक रखेंगे। देखिए ये मैथ बुक अपने पास रखेंगे, ये जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ, बस क्वेश्चन को पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, और उसे हल करने वाला हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को अपने पास रखेंगे बुक को, ताकि क्वेश्चन को अपनी किताब से पढ़ सकें। तो यहाँ पे 3.4 प्रश्नावली 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 एक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आज हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ समस्याएं दी गई हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये। आपको कुछ समस्या दी गई है और इस समस्या को जो है पढ़िए, और पढ़ने के बाद इस समस्या को समीकरण में लाइए। किस में लाइए? समीकरण में लाइए, समीकरण युग्म बनाइए और उसको फिर हल कीजिए विलोपन विधि से। किस विधि से? तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? विलोपन विधि पढ़ने वाले। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी बच्चे मेरे साथ पहले सुनेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक क्या कर दें? घटा दे तो भिन्न कितना में बदल जाती है बताओ? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो मैं ये क्वेश्चन को पढ़ा, आप लोग कम से कम इस क्वेश्चन को 4 बार पढ़िए। चलिए पढ़िए। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। और फिर कहता है कि यदि हम हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न कितना हो जाती है? 1/2 हो जाती है। देखो बाबू यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अंश है और इसमें क्या क्या शब्द है? एक अंश है और एक क्या है? हर है, और एक क्या है बताओ? भिन्न है। जब भी क्वेश्चन अंश, हर और भिन्न वाला आ जाए तो इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले ये जानो कि ये भिन्न क्या होता है। जब मैं किसी संख्या को बटा में लिखूंगा तो उसे ही भिन्न कहूंगा। देखो जब आप किसी भी संख्या को बटा में लिखिए, बटा बचपन में आप लोग पढ़े होंगे भिन्न का क्या? जोड़। तो ये भिन्न का जोड़ क्या बताता है? देखो ये जोड़ है लेकिन ये क्या है? भिन्न। किसी भी चीज को यदि आप बटा में लिख दो तो उसे ही क्या कहते हैं बताओ? भिन्न कहते हैं। देखो ये भिन्न है, ये एक भिन्न है, ये क्या है? भिन्न। और भिन्न में जो भी ऊपर लिखी हुई बात होती है या ऊपर लिखी हुई जो भी संख्या होती है उसे कहते हैं क्या बताओ? अंश। ऊपर लिखी हुई संख्या को अंश कहते हैं और नीचे लिखी हुई संख्या को क्या कहते हैं? हर। आप ऊपर जो भी कुछ लिख रहे हो उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हो? हर कहते हो। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या को यदि आप बटा में लिखते हो तो उसी को क्या कहते हो? भिन्न कहते हो। और भिन्न में ऊपर वाला जो होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं बताओ? हर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो पूछा क्या गया है बताओ? अंश, हर और भिन्न वाला। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा किया है इस क्वेश्चन पे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को मान लेना है, माना अंश बराबर क्या? x, और हर बराबर क्या मान लोगे बताओ? y। ठीक है, इतना मान लेना है क्योंकि आपको निकालना क्या है? भिन्न। और भिन्न आप तभी निकाल पाओगे जब आपको अंश और हर मालूम होगा। तो अंश बराबर x मान लेना और हर बराबर क्या मान लेना? भिन्न। हर बराबर y मान लेना। तो भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है? भिन्न निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था कि ऊपर अंश और नीचे हर, यानी अंश बटा हर, ये होता है भिन्न का फॉर्मूला। भिन्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंश बटा हर। अंश कितना है जी? हम ये मान लिए, जब तक मानेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो x बटा y। तो हमारा भिन्न देखो ये हो गया, फाइनली ये भिन्न हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्रश्न से। कहाँ से बाबू बताओ? प्रश्न से। प्रश्न कहता है, दो कंडीशन दिया हुआ है प्रश्न में। कितने कंडीशन दिए हुए हैं बताओ? 2 कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है? पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि यदि हम अंश और हर यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यही ना कह रहे हैं? यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में क्या कर दे? एक घटा दे, तो भिन्न कितना में बदल जाती है?
एक में बदल जाती है। पहले ये बात लिख लो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैं फिर से क्लियर कर दूं, जब भी अंश, हर और भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए, इतना तुमको अपने मर्जी से कर लेना है। अंश मान लेना x, हर मान लेना y, तो भिन्न क्या हो जाएगा बताओ, अंश बटा हर यानी x बटा y। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दे एवं हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। क्वेश्चन यही कह रहा है, एक में बदल जाती है। तो बाबू सबसे पहले चीज यहाँ पे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में क्या कर दे, एक घटा दे। अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो यहाँ पर अंश और हर रहेगा तभी तो हम जोड़ घटाव करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है बताओ, x बटा, ये भिन्न को यहाँ पे उतार देना है, हर हाल में x बटा y, इसको उतार दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, तो अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाले को, और हर किसको कहते हैं, नीचे वाले को। तो आपको अंश में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, और नीचे वाले को हर कहते हैं, हर में क्या कर देना है, घटाने का मतलब माइनस कर देना है। और जब आप ये कर दोगे ना, तो यही भिन्न जो पहले x बटा y था, यही भिन्न अब क्या हो जाएगी, एक में बदल जाएगी। तो भिन्न पहले कितना था बता, देखो पहले भिन्न कितना है, x बटा, और जब इसी x और इसी y में एक अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं, तो यही भिन्न कितना में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। मतलब एक जोड़ने पर और एक घटाने पर ये किसके बराबर हो जाती है, बोलो बच्चे, एक के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है। अब इसी को आपको हल करना है और इसको समीकरण में लाना है। कैसे हल करोगे, इसके नीचे क्या ले लो बेटा, एक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आप लोगों को, एक को ऊपर वाले से गुना करो और फिर इस एक को y माइनस एक से गुना करो। चलो गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक को x प्लस एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक ही हो जाएगा, और इस एक को फिर y माइनस एक से गुना करेंगे तो y माइनस, इतना कर दो, ये हो गया है ना गुना एक। अब क्या करेंगे, आप लोगों को बताए थे कि बराबर के इस पार हमेशा चर को रखेंगे, दोनों चरों को, और बराबर के उस पार हमेशा किसको रखेंगे, अचर को। ऐसा बताए थे। तो बराबर के इस पार हमेशा चर को रखेंगे, तो बराबर के इस पार कौन है बताओ, x, और दोनों चरों को इधर ही रखना है, तो y को भी इधर बुला लो। y क्या चीज में, इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ लिखो बराबर, यहाँ क्या है बताओ, माइनस एक, ये अचर है। और इधर भी अगर कोई अचर है तो उसको किधर भेजो, उधर, अंशु अटेंशन हियर। एक यहाँ माइनस में रहने दो, एक इधर क्या चीज में, प्लस में, एक उधर भेज दो, क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया, हमने x और y दोनों को इधर ले आया। क्यों, क्योंकि चर को इधर रखेंगे और अचर को उधर रखेंगे। चलिए, तो x माइनस वाई, और देखो माइनस एक और माइनस एक कितना होता है, माइनस दो। इसको क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर, ये पहला समीकरण आपका क्या हो गया, तैयार। फिर क्या करेंगे बच्चे, फिर देखो ध्यान से पुनः, अब की बार क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो। अब की बार क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो, कि यदि हम हर में क्या कर दे, दो जोड़ दे। क्या अंश में कुछ करने के लिए बोला है, सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो, आपके पास बुक होनी चाहिए। अच्छा, एक जोड़ दें, चलिए ठीक है जी। यदि हर में एक जोड़ दे, कितना जोड़ दे, पुनः दो कंडीशन हमेशा बोलेगा, ये पहला कंडीशन था। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न कितना हो जाती है, 1/2 हो जाती है या 1/2 में बदल जाती है। चलो बाबू, अभी हमारे पास भिन्न क्या है बताओ। अभी हमारे पास, सुनो सभी बच्चे, यदि हर में एक जोड़ दे और यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न कितना हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो सबसे पहले ये लिखने के बाद आप लिख लो कि आपका भिन्न कितना है, बताओ, x/y, ये लिख लो। और फिर अब देखो इसमें करना क्या है आपको, क्वेश्चन क्या है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो आपको किस में जोड़ना है, हर में। क्या जोड़ना है जी, एक जोड़ना है, तो आप यहाँ एक कर दो। अब ऊपर में कुछ करने नहीं बोला तो छोड़ दो। तो जब जैसे ही हमने एक यहाँ जोड़ा तो किसके बराबर ये हो जाती है बताओ, देखो किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। 1/2 के
बराबर भिन्न, ये भिन्न अभी x बटा वाई है, लेकिन इसी भिन्न में जब हम हर में एक जोड़ देंगे तो यही भिन्न x बटा वाई किस में बदल जाएगी, 1/2 में बदल जाएगी। तो ये भिन्न किसके बराबर हो गया बताओ, 1/, इसीलिए यहाँ पे हम बराबर दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसी का क्या होगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, केचियां गुना। ठीक है, और अगर केचियां गुना नहीं आता आप लोगों को तो ध्यान से सुनो, 1 को किससे गुना करेंगे, y + 1 से, और 2 को किस, देखो यहाँ सभी बच्चे ध्यान से सुनो, 2 बराबर के इस पार क्या चीज में है बताओ, बटा में, उधर जाएगा तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में। तो गुना 2 हो जाएगा, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी केचिया गुना यही तो होता है, x को 2 से गुना करो क्या हो जाएगा 2x, और y + 1 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा y + 1 से गुना होने के बाद यही हो जाएगा। आप लोगों को क्या बताया गया था कि बराबर के इस पार हमेशा क्या रखना है, दोनों चरों को क्या रखना है। तो अभी सिर्फ x है इधर, ये y को भी इधर बुलाओ, तो 2x - y बराबर कितना, 1। इसको क्या लिख दो आप, समीकरण नंबर 2। देखो ये दूसरा समीकरण बन गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यही दोनों समीकरणों को हल करना है। क्या करना है बाबू बताओ, हल करना है। यहाँ पे बोला है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व है तो जांच कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो अस्तित्व कब नहीं रहेगा किसी भी समीकरण का बताओ, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है, बराबर होता है b1 बटा b2 का, और जब बराबर नहीं होता है c1 बटा, तब उसका अस्तित्व, इसका कोई हल होगा, और जिसका कोई हल नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो ये आपका काम है, ये आप लोग अपने से करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे। चलो, तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करोगे। कैसे हल करोगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को लिख लेना होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोनों समीकरणों को। तो समीकरण नंबर 1 क्या है बाबू बताओ, x - y बराबर -2। ठीक है, और यहाँ देखो क्या है समीकरण नंबर 2, 2x - y बराबर कितना, 1 है ना। चलो अब यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओ इसको क्या करेंगे, विलोपन से हल करने के लिए आप लोगों को क्या बताएगा, विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक को, मिस्टर कहाँ ध्यान है आपका, विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करने के लिए बताया गया था बताओ। विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो आप x को या तो आप किसी एक को क्या करो, गायब करो। क्या करो, विलुप्त करो। विलोपन का मतलब विलुप्त, गायब करो। तो ठीक है जी, अब आपने फैसला कर लिया कि किसी एक को गायब करोगे, तो गायब जिसको करोगे उसको क्या कर दो, बराबर। क्या कर दो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में पहले से ही बराबर होकर के आता है। तो बताओ यहाँ देखो y और y क्या है आपस में, देख लो। हमको यहाँ पे बराबर करने की जरूरत नहीं है, y यहाँ पे बराबर है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को हम गायब कर देंगे। बाबू देखो दोनों का चिन्ह क्या चीज में है, माइनस और माइनस। तो दोनों का चिन्ह जब एक जैसा रहे, माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, तो समीकरण को क्या कर देते हैं, समीकरण को क्या करने पर, समीकरण को क्या करने पर बताओ। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैं फिर से क्या कहना चाह रहा हूँ। विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो आप x को गायब कीजिए या तो आप जिसको भी गायब कीजिएगा उसको बराबर कीजिए। लेकिन अगर कोई बराबर पहले से है तो उसी को गायब करेंगे। तो यहाँ पहले से बराबर कौन है, y, एक y, यहाँ भी एक y, यहाँ भी एक y, दोनों बराबर है, और दोनों का चिन्ह क्या चीज में है, तो समीकरण को क्या कर देंगे। और जैसे ही समीकरण को लिखे घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 2x क्या चीज में है यहाँ देखो, तो ये क्या चीज में हो जाएगा, यहाँ y क्या चीज में, ये क्या चीज में हो जाएगा, देखो एक यहाँ क्या चीज में, प्लस में, तो ये क्या चीज में हो जाएगा, है ना। तो इसी को विलोपन विधि कहते हैं। चलिए y देखो बाबू माइनस में, और y यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो y हो गया गायब। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखो, x यहाँ एक ठो है और x यहाँ क्या चीज में है, और x यहाँ 2x यहाँ क्या चीज में है। चिन्ह को ध्यान रखना, चिन्ह को बिना ध्यान में रखे आप नहीं बना पाओगे। तो बाबू x यहाँ एक ठो, x यहाँ दो ठो, एक प्लस में एक, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा। क्या होगा बताओ, प्लस माइनस घटेगा। तो 2 में 1 को घटा दो, एक देखो इस x के बगल में 1 है, तो 2 में 1 को घटा दो, क्या बचेगा, 1x माइनस में बचेगा, क्योंकि देखो 2 में से 1 घटा है और 2 का चिन्ह माइनस में, तो माइनस 1x, और हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो केवल क्या बचेगा बताओ, माइनस x। 2x में 1x घट के माइनस x, बराबर इधर देखो 2 माइनस में और 1 माइनस में क्या होगा,
-3। अब बताओ माइनस, देखो दोनों तरफ माइनस है, बराबर के इस पार भी माइनस, बराबर के इस पार भी माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x बराबर हम क्या लिखेंगे, x का मान क्या लिखेंगे, x का मान 3 आ गया। अब आपको क्या लिखना है, अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख दोगे, तो किस में रख दे बताओ, 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, तभी x का मान निकलेगा, रखने पर। चलिए एक हमारा कितना है बताओ, एक हमारा x माइनस वाई बराबर -2, इसमें किसका मान रखेंगे, x का, तो x का मान कितना है बताओ, 3 रख दो यहाँ, माइनस वाई बराबर -2। बाबू ये अचर मान है और ये भी क्या है, अचर मान। अचर को हमेशा बराबर के उस पार ले जाते हैं और चर को हमेशा इधर रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे -y और बराबर -2। 3 इधर प्लस में, देखो यहाँ क्या चीज में है, उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा बताओ, -y बराबर कितना, -5। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस और माइनस क्या कर दोगे, जो दोनों तरफ है वो कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर कितना आ गया बताओ, 5। y का मान आ गया 5। बाबू मेरे पास यहाँ x का भी मान निकल गया और क्या चीज का मान निकल गया बताओ, y का। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था निकालने के लिए, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, अतः भिन्न निकालिए। क्या निकालिए मेरे बच्चे, भिन्न। क्वेश्चन आपको कह रहा है भिन्न निकालिए, और भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अंश बटा हर। और बाबू हमने अंश कितना माना है, x, और हर कितना माना है, हाँ y, और x का मान अब कितना आया है बताओ, 3। तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे क्या लिख देंगे बताओ, 5। देखो ये आपका क्या आ गया आंसर, तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो कितना समझ में आया आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार छाप लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे अब की बार इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन एक बार। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, हल्ला नहीं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको मांग क्या रहा है क्वेश्चन, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए बाबू यहाँ पे उम्र वाला क्वेश्चन है, आयु वाला क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, आयु संबंधी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक का नाम नूरी है और दूसरे का नाम क्या है बताओ, सोनू है। और उस पर प्रश्न पूछा गया है उम्र को लेकर के। तो याद रखना कोई भी उम्र हो, उम्र 3 भागों में बंटता है। एक वर्तमान, जो जिस हम लोगों का अभी उम्र है कुछ ना कुछ है ना, इसको क्या कहते हैं वर्तमान उम्र है ना। 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले भी हम लोगों का क्या रहा होगा, कुछ उम्र रहा होगा। और आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी हम लोगों का क्या रहेगा, कुछ उम्र रहेगा। तो जब भी आयु वाला क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा 3 भागों में बांट देना, एक वर्तमान, एक के पूर्व या के पहले, और एक क्या होता है बताओ, के पश्चात। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक लिखना है आप लोगों को वर्तमान, और वर्तमान से पहले क्या रहता है, के पूर्व क्या रहता है, और के पूर्व को ही क्या कहते हैं, के पहले। और वर्तमान के बाद क्या रहता है बताओ, के बाद, और इसी को क्या कहते हैं, के पश्चात, के पश्चात। तो इस प्रकार से आप लोगों को उम्र को बांट लेना। मान लो अभी किसी व्यक्ति का उम्र 10 साल है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 5 साल पहले रहा होगा 5 साल, यानी कि वर्तमान में वर्तमान उम्र लिख करके 5 साल घटा दो। और बताओ 5 साल बाद कितना रहा होगा, 5 साल बाद, तो वर्तमान उम्र में क्या कर दो, +5 जोड़ दो। देखो इससे आपको क्या पता चलता है, जब भी उम्र वाला क्वेश्चन आए तो इससे आपको क्या पता चलता है कि उम्र वाला क्वेश्चन को आपको 3 कंडीशन में बनाना है। सबसे पहले आप वर्तमान उम्र को मान लो, वर्तमान उम्र को मानना ही होगा। जब तक नहीं मानोगे तब तक ना तो पूर्व का उम्र पता चलेगा और ना ही बाद का उम्र। तो बाबू वर्तमान उम्र हमने मान लिया 10, ठीक है, किसी का भी उम्र मान लो 10 है, तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना रहा होगा बताओ, तो 10 में से 5 को घटा दो तो कितना रहा होगा बताओ, 5 वर्ष। तो 5 साल बाद कितना रहा होगा बताओ, 15 वर्ष। तो ऐसे याद रखना, जब भी पूर्व में क्वेश्चन पूछे, पूर्व में, तो आपको 5 साल घटा देना है, मतलब कि जितना भी पूछे तो आपको घटाव करना है। और अगर बाद में पूछे, के पश्चात पूछे, तो आपको क्या करना है, एक जगह देखो माइनस हुआ है और एक जगह देखो क्या हुआ है, तो माइनस हमेशा के पूर्व में होगा और प्लस हमेशा के बाद में होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अभी यहाँ पे 2 लोग हैं, एक नूरी है और एक कौन है, सोनू है। कौन है बताओ,
तो कभी पिता पुत्र देगा, कभी माता पुत्री देगा, कभी दो दोस्त देंगे, कभी दो बहनें, कभी दो भाई, है ना। अभी यहाँ एक लड़का और एक लड़की का नाम लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझिए। तो कौन कौन है बताओ? दो बच्चे हैं। अब देखते हैं कि ये बच्चा है या बड़ा है या छोटा है, यहाँ पे भी कुछ पता नहीं। दो नाम है, एक का नाम पहले क्या है? नूरी, और बाद में किसका नाम है बताओ? सोनू। तो पहले नूरी है तो पहले नूरी लिखेंगे और बाद में क्या है? सोनू। चलिए बाबू, एक तरफ नूरी का उम्र और दूसरे तरफ सोनू का उम्र। सभी बच्चे गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ लिख लेना है वर्तमान आयु। क्या लिख लेना है बच्चा बताओ? वर्तमान आयु। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नूरी की आयु कितनी है। लास्ट में जब पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछा है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है का मतलब वर्तमान में पूछा है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? कितनी है बताओ? x। जब कुछ पता नहीं तो एक का उम्र मान लो x वर्ष। कितना वर्ष बाबू बोलो? x वर्ष। और दूसरे का उम्र मान लो कितना? ये आप लोग ऐसे मान लेना, कोई भी रहे, दो तरफ नाम लिख देना। मान लो यहाँ पिता रहता है, यहाँ पुत्र रहता है तो पिता और पुत्र लिख देते। यहाँ दो अलग अलग नाम रहता तो नाम लिख देते। चलिए वर्तमान आयु इतना मान लिया। अब आप लोगों को ये तो आपको कर लेना है प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न पहला कंडीशन, दो कंडीशन हमेशा दिया रहेगा। पहला कंडीशन क्या कहता है? पढ़ो एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन। चलिए पढ़िए सभी बच्चे पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व क्या दिया हुआ है प्रश्न में? पहला कंडीशन में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आयु की 3 गुनी थी। अब बाबू देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया है? थी का मतलब पहले की बात चल रही है। कब की बात चल रही है बताओ? पहले की बात चल रही है। मतलब कितने दिन पहले की बात चल रही है बताओ? 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। कितने वर्ष पहले की बात चल रही है बताओ? 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। सुनो, तो एक काम करना है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी रही होगी आपको पहले ये लिखना है। तो नूरी की आयु वर्तमान में कितनी है? x। तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? x माइनस 5। वर्तमान में 5 साल घटा दो, ये नूरी की आयु है, ठीक है। सोनू की आयु वर्तमान में कितनी है? वर्तमान आयु सोनू की कितनी है बताओ? y कितनी है? y। तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? अरे मान लो तुम लोगों का उम्र अभी 15 साल है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? 10 साल। यानी तुम अपने वर्तमान आयु में 5 साल घटा दो ना। तो अभी सोनू की आयु कितनी है वर्तमान में? देखो वर्तमान आयु सोनू की कितनी है? 5 साल। तो 5 वर्ष पूर्व सबका आयु घटेगा, मेरा भी तेरा भी सबका, है ना। तो y माइनस क्या हो जाएगा? 5। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये है नूरी की आयु 5 साल पहले का, और ये है सोनू की आयु, ठीक है। तो चलिए जी 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए कहता है नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। मतलब नूरी 3 गुनी बड़ी है किससे? समझो, नूरी की आयु, इसकी आयु, सोनू की आयु कब? 5 साल पहले। 5 साल, तो ये 5 साल पहले किसका उम्र है? नूरी की। और ये 5 साल पहले किसका उम्र है? तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? मतलब ये 3 गुनी क्या है बताओ? बड़ी। और ये 3 गुना क्या है? छोटा। बात समझ में रखना। तो ये बड़ी है और ये क्या है? छोटा है ना। तो बाबू ये कितनी बड़ी है? 3 गुनी बड़ी है। तो ये कितना छोटा है? अगर ये 3 गुनी बड़ी है, किससे 3 गुनी बड़ी है? सोनू से। मान लो सोनू का उम्र, सभी बच्चे ध्यान सुनो, मान लो सोनू का उम्र अगर 5 साल है, कितना है? तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 साल। इससे सोनू से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। 5 से 3 को गुना कर दो, 15 साल। मान लो ये 10 साल का है, तो ये कितना साल की? कितना साल की? 30 साल। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये बड़ी है और ये क्या है बताओ? छोटा। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये दोनों को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि समीकरण को हल करने के लिए दोनों को बराबर करना होता है। तो ये बराबर कब होगा? जब हम छोटा में क्या कर देंगे? 3 से। सोनू के उम्र में 3 से क्या कर दो? गुना कर दो। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ी है। तो दोनों बराबर कब होगा? जब तुम सोनू की आयु में 3 से गुना कर दोगे। मान लो ना ये 5 साल का है, ये 15 साल की है,
तो दोनों बराबर कब होगा, 5 और 15 बराबर कब होगा, जब तुम 5 में क्या कर दोगे, 3 से गुना। तो जो छोटा रहता है ना उधर ही गुना करते हैं 3 से। चलो ये समझ में आया होगा, इसको हल करो। x माइनस 5 गुना कर दो, 3 को y से गुना करो, 3 5 तुम लोगों को एक चीज बताया था क्या, कि चर को हमेशा किधर रखोगे, चर किसको कहते हैं, x और तो x y को इधर रखो, x यहाँ है, 3y बराबर के उस पार क्या चीज में, इधर ले आओ माइनस में। अचर को हमेशा उधर रखना है, यहाँ क्या है देखो तो -5 क्या चीज में उधर जाएगा, क्या होगा बताओ, x माइनस 3y कितना -10। इसको समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। समझ में बातें कुछ आई। चलिए पुनः क्या कहता है, पुनः 10 वर्ष पश्चात, क्वेश्चन को पढ़ो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे बच्चे, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यही कह रहा है क्वेश्चन, हो जाएगा, यही कह रहा है क्वेश्चन कि 10 वर्ष पश्चात। अब देखो यहाँ पे पहले क्या था, पूर्व, अब क्या आ गया पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में, है ना, हो जाएगी। देखो ना लास्ट में फ्यूचर टेंस, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहता है उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। पढ़े हो, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, है ना, और जिसके लास्ट में था थे थी रहता है उसको क्या कहते हैं, पास्ट। और जिसके वाक्य के अंत में है हो ये सब रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इससे भी पता चलता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी बताओ। तो सबसे पहले आप 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष के बाद का उम्र निकाल लो। नूरी का उम्र अभी कितना है, चलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अभी नूरी की उम्र कितनी है, अभी x, मैं यहाँ पे इसको लिखा और यहाँ पे बना रहा हूँ। अभी नूरी की आयु x है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, बस प्लस 10 कर दो। सोनू की आयु अभी कितनी है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, +10। कितनी हो जाएगी बताओ, +10। तो ये है 10 वर्ष बाद का उम्र। ये 10 वर्ष बाद का उम्र किसका उम्र है, ये नूरी का। और ये किसका उम्र है, कब का उम्र है, अभी का उम्र कितना है x नूरी का, और सोनू का आयु अभी कितना है, लेकिन 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 जोड़ दो। मान लो तुम लोगों का उम्र अभी 15 साल है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 साल। तुम अपने उम्र में क्या कर देंगे, 10 जोड़ दिए ना, तो सिंपल। अभी किसी का उम्र x है, देखो ना, वर्तमान नूरी का वर्तमान उम्र कितना है x, तो अभी कितना हो जाएगा, x + 10 और y + 10। अब नूरी बड़ी है और सोनू क्या है, कैसे पता किए, देखो यहाँ पे क्या रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब नूरी बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी नूरी, 2 गुनी। और अगर ये 2 गुनी बड़ी हो जाएगी तो ये 2 गुना छोटा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगी मत बोल देना, ठीक है, हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा। अच्छा बराबर क्यों करते हैं, समीकरण बनाने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए, समीकरण को लाने के लिए। तो दोनों को बराबर करने के लिए देखो, ये बड़ी है और ये क्या है, छोटा। तो दोनों अभी बड़ी और छोटा बराबर नहीं हो सकता, तो कितना छोटा है, ये 2 गुना छोटा है और ये 2 गुना बड़ी है, बड़ा नहीं बड़ी, ठीक है। तो इसमें 2 से क्या कर देंगे हम, छोटा में गुना कर देंगे, है ना, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए x प्लस कितना, 2 को y से गुना करो। तुम लोगों को बताया गया था कि चर को हमेशा एक तरफ रखते हैं, y को उधर उठा के ले आओ, 2y प्लस में इधर आएगा तो यहाँ 20, 10 इधर क्या चीज में, इधर आएगा तो माइनस में। अनीता ध्यान दो, x माइनस 2y बराबर कितना, समीकरण नंबर 1 और 2 हमारा समीकरण हो गया तैयार। अब इसको क्या करना है, विलोपन विधि से। क्वेश्चन का है विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से तो मैं यहाँ हल कर दूंगा, लेकिन आपको जो मैंने प्रतिस्थापन विधि सिखाया है, सुनो, उसको घर में आप लोग बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को उठाएंगे और समीकरण को और प्रतिस्थापन विधि से क्या करोगे, हल करोगे, ठीक है। तुम्हारा प्रतिस्थापन भी मजबूत होता रहेगा। चलिए अब दोनों समीकरणों को लिख दो आप यहाँ पे। पहला समीकरण क्या है बताओ तो, अब यहाँ लिखना है। अब क्या, पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर कितना, और समीकरण नंबर 2 कितना है, बराबर। क्या करना है, विलोपन क्या कहता है,
विलोपन कहता है या तो x को गायब करो या तो किसी एक चर को गायब करो, या तो x को या तो क्या करेंगे हम लोग, या तो x को गायब करेंगे या तो, और जिसको भी गायब करना है उसको क्या कर लो, पहले क्या कर लो, बराबर। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से ही बराबर दिया हुआ हो तो फिर हमको गुना उना नहीं करना होगा। देखो तो यहाँ x और x क्या है आपस में, x भी एक तो x यहाँ, अगर यहाँ x 2 रहता और यहाँ भी 2 रहता तो बराबर, x मान लो यहाँ 5 रहता तो यहाँ भी 5 रहता तो बराबर। तो इस प्रकार से x और x आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको आराम से इसको बना लेंगे। अब देखो दोनों का चिन्ह क्या है, x का चिन्ह प्लस में और यहाँ भी क्या चीज में, दोनों चिन्ह प्लस में, यानी एक जैसा चिन्ह रहे, एक जैसा, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो समीकरण को क्या करते हैं, समीकरण को क्या करते हैं, चिन्ह एक जैसा रहे तो समीकरण को घटाने पर, और अगर चिन्ह अलग अलग रहे, माइनस और क्या रहे बताओ, प्लस रहे, माइनस और क्या रहे बताओ, प्लस रहे, तो समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ समीकरण को घटाएंगे, समीकरण को यहाँ पे घटाएंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदलो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। बाबू देखो x क्या चीज में, प्लस में, x यहाँ क्या चीज में, माइनस में, ये और ये क्या हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे समझने का प्रयास करो, 3y क्या चीज में और 2y क्या चीज में, देखो y है, ये घटेगा, माइनस और प्लस घटेगा, 3y में 2y घटेगा, 1y, 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 3 में से 2 घट रहा है, 3 का चिन्ह क्या चीज में है, इसलिए माइनस 1y, 1 को हम नहीं दिखाते, इसलिए क्या हो गया, माइनस y बराबर, यहाँ देखो कितना हो गया, 10 माइनस में और यहाँ भी 10 माइनस में, जुट जाएगा, माइनस माइनस जुटता है, -20। मेरे प्यारे बच्चों, बराबर के इस पार से माइनस और बराबर के इस पार से माइनस, दोनों तरफ से माइनस क्या हो गया बताओ, कैंसिल हो गया। y बराबर कितना, y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए y का मान अगर 20 आ गया तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब y का मान समीकरण कितना में, चलिए 2 में रख दीजिए, रखने पर तो समीकरण 2 हमारा कितना है, सभी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए, सभी बच्चे यहाँ पे फोकस कीजिए। देखो बाबू y बराबर 20 निकल गया, अब इसी y के मान को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे तो हमारा x का मान निकलेगा, क्योंकि हमें समीकरण को क्या करना है बताओ, हल, और समीकरण को हल करने के लिए हमें विलोपन विधि का सहारा लेना है, और समीकरण जब हल होगा तो y का भी मान निकलेगा और x का भी मान निकलेगा। तो y का इस मान को समीकरण 2 में पुट करो, देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अब y का मान समीकरण 2 में रखने का, तो 2 कितना है देख लो, x माइनस 2y बराबर कितना, चलिए किसका मान रखना है, y, तो y का मान रखिए, यहाँ x है तो x रहने दीजिए, माइनस, बाबू देखो 2 और y है तो 2 और y के बीच में क्या चीज का संबंध रहता है, गुना का, दोनों के बीच गुना का संबंध, कितना 20, y का मान 20, देखो y बराबर 20 है तो y की जगह पे 20 लिख दिया, बराबर कितना, यहाँ x 20 दूनी 40 बराबर कितना, x 40 क्या चीज में, उधर जाएगा तो 10 प्लस 40, यानी x बराबर कितना 50। लो x का मान निकल गया, और हमको लगता है कि ये जो नूरी है वो दादी निकल गई, नूरी क्या निकल गई, दादी। नूरी की उम्र कितना माने थे हम लोग, x वर्ष, और x कितना निकल गया 50, मतलब नूरी जो है वो कितनी साल की है, 50 साल की है ना, मतलब हमारी दादी हो गई वो। और सोनू का उम्र कितना माने थे, सोनू का उम्र माने थे y वर्ष, कितना माने थे, और y कितना निकल गया 20। तो सोनू हमारा तो छोटा भाई है, लेकिन आप लोगों का क्या हो गया, बड़ा भाई, क्या हो गया, बड़ा भाई। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, नूरी की आयु, वर्तमान आयु, नूरी की आयु कितनी हो गई बताओ, x कितना हो गया 50 वर्ष, ये लिखना है। और सोनू की आयु कितनी हो गई, सोनू की आयु y माने थे और y कितना आ गया बताओ 20 वर्ष, और इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया बताओ, बन गया। तो आज इतना ही है ना, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, है ना, कैसा लगा क्वेश्चन, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर वीडियो दे सकूं। इतना प्यार से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।